हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त होंगे। सो यहाँ पे मैं, मेरी बच्ची और मेरे हस्बैंड रेडी होके निकल पड़े हैं एक नई सफर के लिए। तो जैसा कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग बस एक रात के लिए ही आए हैं लटुम्बाई, और सुबह होते ही हम लोग नहा धो के रेडी होके निकल चुके हैं। तो हम लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर से, और यहाँ पे रास्ते की टर्निंग की वजह से उन्नति और मैं इधर से उधर गिर पड़ रहे थे, कभी इधर तो कभी उधर। इस वजह से हम दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि कभी मैं उन्नति के ऊपर गिर रही थी तो कभी उन्नति मेरे ऊपर। लेकिन पापा तो बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे थे। खैर, यहाँ पे आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने आज फिर से पहना है साड़ी, तो कोई स्पेशल बात तो होगी। तो जी हाँ, है कोई स्पेशल बात जहाँ के लिए हम जा रहे हैं। और कुछ देर बाद हम लोग पहुँच गए 8 माइल नाम की जगह पे। कुछ लोग इसे 8 माइल भी बोलते हैं, और यहाँ के खासी पीपल इसको बोलते हैं फ्रा माइल। फ्रा का मतलब होता है खासी में 8। और 8 माइल में पहुंचने के बाद हम लोग कुछ देर वहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ से हमें लेना था कुछ फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पे अच्छे और ताजे फ्रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने लिए कुछ फ्रूट्स, और साथ ही में हम लोगों ने लिया अभी खाने के लिए कुछ खट्टा फ्रूट। तो आप लोग भी अगर मेरी तरह खट्टा खाना पसंद करते हो, स्पेशली अगर मैं कहीं ट्रेवल कर रही हूँ, तो मुझे खट्टी और नमकीन चीजें खाना बड़ा पसंद है। तो भाई आप सबको मिलेगा मेघालय में वैरायटी, मतलब मिलता होगा दूसरी जगहों पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, छोटी छोटी पन्नियों में भर के टोकरियों में लेकर आते हैं, गाड़ी पे ही लेकर आते हैं बेचने के लिए। तो मजा आ जाता है खा के। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ वो खट्टा फ्रूट, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइतू। और इसे खाते ही कैसे मेरा मुंह ही बिगड़ गया, देखिए आप लोग, क्योंकि ये वैसा था ही नहीं जैसा मैंने इसे सोच के लिया था। एक्चुअली ये होना चाहिए था बॉइल्ड, लेकिन ये तो कच्चा ही था। ये अगर बॉइल्ड होता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन जब मैंने इसे खाया तब मुझे पता चला कि ये तो कच्चा ही है। और जब हम इसे कच्चा खाते हैं तो हमें गले में थोड़ी सी ना खराश सा रखता है, और जीभ का टेस्ट भी बहुत ही अजीब सा हो जाता है। मैंने लेने से पहले उस औरत से पूछा भी था कि ये बॉइल्ड है या नहीं, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि ये बॉइल्ड है, तब मैंने लिया था। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे उन्नति ने भी लिया था कुछ खट्टा, तो वो बैठ के खा रही है मजे से। फिर उसके बाद निकल गए थे हम लोग वहाँ से, और जंगल, हरियाली, खेतों के बीच से होते हुए पहुँच गए हम लोग वहाँ पे जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। और हम लोग पहुँच गए हैं मेरी मम्मी के घर पे, यानी मेरे मायके पे, जहाँ पे ये रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। और आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं मेरे मायके पे क्यों आ गई। तो जिसने मेरा पिछला वीडियो देखा है उन्हें तो पता ही होगा कि अभी हम लोग शिलोंग गए थे दशहरा सेलिब्रेट करने, और वहाँ पे हम लोगों ने मेरे ससुराल के साइड तो सारे रिलेटिव्स और ससुर जी के हाथ से टीका लगा लिया था, लेकिन मेरे मायके के साइड अभी तक हम लोगों ने टीका नहीं लगाया था। तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पे टीका लगाने के लिए, क्योंकि ये जो दशहरा का टीका है ये हम लोग 5 दिनों तक लगा सकते हैं, दशहरे के दिन से लेकर आने वाले पूर्णिमा के दिन तक। तो जो लोग दशहरे वाले दिन टीका नहीं लगा सकते या फिर नहीं लगा पाते हैं, तो वो लोग इन 5 दिनों तक टीका लगा सकते हैं। तो मैं भी दशहरे वाले दिन टीका लगाने के लिए मायके नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए अब हम आए हैं दशहरे के तीसरे दिन। तो हम लोग यहाँ पे टीका लगाने के लिए बैठ चुके थे, और जो हमें टीका लगा रही है वो है मेरी मम्मी। और यहाँ पे भी मेरी मम्मी अकेले ही हम दोनों को टीका लगा रही है, क्योंकि पापा है नहीं। 2017 में ही वो हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। पहले जब पापा थे तो दोनों मिलके हम सबको टीका लगाते थे, तब बड़ा अच्छा लगता था। खैर, अब इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जो आया है उसे तो जाना ही पड़ता है। लेकिन हमारी यादों में तो वो लोग हमेशा रहते हैं, स्पेशली ऐसे ओकेजन के टाइम बड़ी याद आती है उनकी। और यहाँ पे घर पे तो हम लोगों ने मम्मी के हाथों से टीका लगा लिया था। उसके बाद आए हम लोग मामा जी के घर पे। ये है मामा जी का घर, और मामा जी मेरी मम्मी के बड़े भाई हैं, और यहाँ पे मामा जी और मामी जी हम दोनों को टीका लगा रहे हैं। तो मेरे मायके के साइड मेरे मम्मी के घर पे और मामा जी के घर पे, इन दोनों घरों में ही हम लोगों को टीका लगाना था, क्योंकि मेरे मायके के साइड ज्यादा लंबा चौड़ा खानदान नहीं है। तो जो है ये दोनों परिवार ही है मेरे मायके के साइड। तो हमारा टीका हो जाने के बाद यहाँ पे आ गए थे दीदी, जीजाजी और उनके 2 बच्चे। ये जो दीदी है मेरी कजन सिस्टर है, मामा जी की बड़ी बेटी है ये। दीदी भी दशहरे वाले दिन टीका नहीं लगा पाई थी, क्योंकि वो थी अपने ससुराल में, तो आज लगा रही है वो भी टीका। इसी के साथ खत्म होता है हम लोगों का 2024 का दशहरा, यानी दशई। तो वीडियो आप सबको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आने वाले वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।